कोई मतलब नहीं है। आज सारा का जो 602 नंबर पे होता था रिचेस्ट में, वो बंदा दूसरे नंबर पे। आईएमएफ ने क्या वार्निंग दी है सर? कि दिवाला हो जाएगा भैया आप जैसे लोगों की वजह से। ये वही आईएमएफ है जिसने ये बोला कि भारत की जीडीपी सब्सटेंशियली ग्रोथ कर रही है। ये वही आईएमएफ है जिसने बोला कि भारत की जीडीपी जीडीपी ग्रोथ कौन से ईयर में थी? 8.6% से भारत की जीडीपी ग्रोथ कब? सर करंट जीडीपी कितनी है भारत की? नेगेटिव में जीडीपी। सर भारत की करंट जीडीपी कितनी है? नेगेटिव में जीडीपी कब? इनके राज भारत की करंट जीडीपी कितनी है? हो गई 5 ट्रिलियन हो गई, 5 की ट्रिलियन हो गई जो तुम्हारे वादे थे। इन्हें ये दिखता है कि किस टाइम में कोई नेगेटिव था, किस टाइम में पॉजिटिव था। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि इस समय आईएमएफ ही खुद ही देश को इतना अप्रिशिएट कर रहा है, करंट गवर्नमेंट को, कि जीडीपी $4.2 ट्रिलियन टू बी वेरी एग्जैक्ट, कि कमिंग क्वार्टर में, ठीक है, हम लोग जापान को सरपास करने वाले हैं। अरे झूठ है भाई, सर्च करियो 4.2 अभी 4.2 सर्च कर भाई। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर्च कर निकाल। ये भी बता दे जीडीपी को ये कैसे कैलकुलेट होती है, फॉर्मूला बता जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है। दिखा तू निकाल, क्योंकि हमें तो पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास डाटा व्हाट्सएप। देखो इन्हें कुछ पता है नहीं, ये वही राहुल गांधी के चमचे चाटने वाले आ जाते हैं। ये वही चमचे हैं जिन चमचों को समझाने की कोशिश करो तो मेरी बात सुनिए। जीडीपी क्या होता है नहीं पता, जीडीपी बता रहा हूँ, अंधभक्तों के लिए बता रहा हूँ। जीडीपी होता है, क्यों नहीं बोलेंगे? आप रिकॉर्ड से बाहर बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कैसे कैलकुलेशन होता है? कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इम्पोर्ट अगर ये कह रहे 4.2 है, अगर 4.2 ट्रिलियन नहीं हुई इकोनॉमी तो आप क्या करेंगे? इनसे ये पूछो कितनी टाइप की जीडीपी बराबर होता है इम्पोर्ट। ये कॉन्फिडेंस है। अब मैंने इनको चैलेंज किया, ये कह रहे नहीं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यही अंधभक्ति की। अब मैं आपको बता दूं मैडम, सुनिए ध्यान से। असल में होता है कि इन लोगों के सबसे बड़े इनके जो दर्द होता है वो ये होता है कि देश में हंगर इंडेक्स बढ़ गया। इनको सबसे ज्यादा दर्द होता है कि देश में पर कैपिटा इनकम नेगेटिव में है, ठीक है, क्या पर कैपिटा इनकम गिर रही है। इनको ये नहीं पता कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है देश की, जिस तरीके से पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बढ़ रही है, उसी हिसाब से जीडीपी के पर एरिया के हिसाब से वो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होती है। राइट, इतनी बेसिक कैलकुलेशन एरिया के हिसाब से होती है वो। देखिए ये ना पढ़े लिखे लोग हैं नहीं पता। भाई पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है संख्या के हिसाब से। पर कैपिटा इनकम भाई बता रहा हूँ तुझे, सुन ले पूरी बात। पर कैपिटा इनकम का इनको यही नहीं पता। कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है कि टोटल पॉपुलेशन, टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया में जितनी पॉपुलेशन होगी क्या वो कैलकुलेट नहीं होगी? इनको भारत में कितनी जनसंख्या है? सुनो, इनको जीडीपी पर कैपिटा और पॉपुलेशन डेंसिटी में इनको फर्क नहीं पता। लेकिन चलो वो इनकी मजबूरी है। एजुकेशन बजट इसलिए कम हो रहा है ताकि इनकी नॉलेज आधी अधूरी हो। एक सेकंड देखिए मैडम, मैं आपको एक बार बताऊं, ये लोग आईएमएफ को चैलेंज करते हैं। ये कहते हैं कि आईएमएफ ने भारत के ऊपर, इन्हें ये नहीं पता कि आईएमएफ ने खुद भारत को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। घाटे में चल रही है क्या? ऐसा है मैडम जी, ये इनको ये नहीं पता कि इनको आज ये नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी नेगेटिव तक में गया था। ये वही लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान अच्छे में दिख रहा होगा। मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, इनका दर्द होगा, इनको दर्द होगा, इनकी मजबूरी है दर्द सहना। लेकिन 70 साल से इनके माँ बाप कौन से स्कूल में पढ़े, इनको यही नहीं पता। 70 साल से इनको अपना दर्द दिख रहा है। ये भाई 2014 में पैदा हुए हैं, 10 साल के ये बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं। इनको ये नहीं पता सूरज कहाँ से उगता है, इनको कुछ नहीं पता। अगर इनके हिसाब से चलेंगे भाई, इनके हिसाब से चलेंगे मैडम, तो ये देश का भट्टा गोल कर देंगे। इनको झूठ बोलना है,
मोदी का मतलब है, बीजेपी का मतलब है भारतीय जुमलेबाज पार्टी। वो फिरोज खान का पोता है, वो नचनिया का लड़का। एक बात बताओ, वो नचनिया का लड़का वो क्या कहता है? ये कहते हैं, एक मिनट, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जुमले की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जुमले की पार्टी है। सुनो, इनसे एक बात बताओ, अरे सुनो, इनको ये नहीं पता होगा, सुनो, इन्हें भारतीय जनता पार्टी की स्पेलिंग नहीं आती होगी, समझ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की स्पेलिंग नहीं आती होगी, एक के साथ एक पौवा लगा के ऐसे ज्ञान बनते हैं। सुनो मैडम, वही है, फिरोज खान का पोते की सरकार थी, सुनते रहिएगा। 2013 में जब सरकार छोड़ी ना, तो मैडम 60 सालों में आपको एक बात बता दूं, ये 65 ट्रिलियन बोल लेते हैं भारत की इकोनॉमी। जो भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो देख लें। बात होती है इन चमचों की, यही बात होती है। अभी चमचे बोल लेते कि 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन हो गई, ठीक है? अभी चमचों को मैंने बताया, जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ लो, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इनसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछो। 4.2 हो गई, पूछो 4.2 हो गई। चमचे थोड़े पड़े कि चमचे कहीं ना कहीं अरे होई 4.2 कह रहे थे, इन्हें जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता। 4.2 4.1। सुनो मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेसी चमचों को पूछो कि आर्टिकल 35 ये क्या है। अरे पाकिस्तान, इन बेईमानों को ये पूछो कि यदि पाकिस्तान का लड़का जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर लेगा तो सतही भारत का नागरिक बन जाएगा। ये आर्टिकल 35 इस बदमाश कांग्रेस की बदौलत हुई। ये बदमाश कांग्रेस ने कैसे नेता के तौर पे एकदम घटिया, घटिया, इमैच्योर, घटिया, जिसको बर्गर फैमिली से निकला हुआ बच्चा आलू और पोटैटो का डिफरेंस नहीं समझता, वही वाली हाल है राहुल गांधी। अच्छे नेता नहीं। मोदी जी को आप कैसे नेता के तौर पे देखते हैं? क्या चीज? मोदी जी को आप कैसे नेता के तौर पे देखते हैं? मोदी जी मिट्टी से सन के निकले हुए नेता हैं। देश का नस नस, एक बच्चे की नब्ज से लेकर के क्षेत्र और समाज का उनको बढ़िया ज्ञान है। और जब तक आपको अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने समाज का ज्ञान ना हो, विदेशी ज्ञान, विदेशी पढ़ाई ये कोई काम नहीं आता। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मैडम सुनो, हाथ मिलाने से भारतीय संस्कृति नहीं आती। भारतीय संस्कृति के लिए झुक के पैर छूना पड़ता है। ये हमारे देश के संस्कार। तो जब हम अपने देश का संस्कार, अपनी मिट्टी, अपनी आबो हवा से कोई मतलब ही ना हो, रिश्ता ही ना हो दूर दूर तक, तो उससे आप उसके अपना नेता कोई नहीं बनाता। अच्छा ठीक है, चले वाले। नेता वो होता है जो आपके रंग ढंग में रंगा हो, सजा हो, खेला हो, कूदा हो, मिट्टी में लोढ़ा हो, वो नेता बनता है समाज का, देश का। बर्गर फैमिली का व्यक्ति कोई नेता नहीं होता। जो आप पैदा हो सकते हैं प्रधानमंत्री के घर, पर दिलों में सबके प्रधानमंत्री बनना थोड़ा टेढ़ा काम है। हाँ जी मैम, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। पर राहुल गांधी जो है वो अपने काबिल नहीं है जो नेता के लिए। मैं कह रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, अभी जो ग्राफ जो उनका तेजी से बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री, अपना देश का प्रधानमंत्री, उनका ग्राफ गिर रहा है और इनका ग्राफ ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ये बात मैं कह रहा हूँ, विपक्ष होना ज़रूरी है। सुनिए भाई साहब, आप बोल रहे थे अपने बोला के बीच में, सुनने का ताकत रखिए। मैं क्या कह रहा हूँ मैम, देश में विपक्ष होना ज़रूरी है। हम वोट दिए, मैनिफेस्टो देखकर हम किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है? वोट देने के बाद जो मैनिफेस्टो के ऊपर खरी उतरती है क्या नई पार्टी, हमें वो देखना होता है। असली देशभक्ति उसको कहते हैं। अगर वो मैनिफेस्टो में काम नहीं करती है तो हम अगली इलेक्शन में उनको नमस्कार करेंगे, फिर हम दूसरे पार्टी को हम वोट देंगे। सुनिए पूरी तरह सुनिए और सुनिए भाई साहब, आप पूरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, विपक्ष को कमजोर नहीं करना चाहिए। जब तक विपक्ष है तो पब्लिक का पावर है। सुनिए, पब्लिक का पावर जब तक है, जब तक विपक्ष है, स्ट्रांग है। और हम ये नहीं कहेंगे अभी मैं पहले से मैं मोदी को वोट देता हूँ, हाँ जी, मैं मरते दम तक उन्हीं को दूंगा। नहीं, मोदी का मैं जो अच्छा काम किया उसको मैं तारीफ करूंगा, जो उसका अच्छा काम नहीं है उसको मैं निकाल दूंगा, बोल दूंगा ये मुझे पसंद नहीं। तो आपके हिसाब से मुझे ये बताइए, एक मिनट, आपके हिसाब से मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने काम
नहीं करा? मैम देखिए, मोदी जी ने काम करा है, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, अरे बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ मैम देखिए, 5 बुरे काम बता दो मोदी जी। आप मैं बुरा बता देता 5 हूँ। बुरे काम बताओ अच्छे। मैम देखिए, 5 बुरे मोदी ने जो काम किया है, उस पहले बात तो हमें जो जाति धर्म में जो राजनीतिक है, ये सुनिए 12 सालों से जो हो रही है, पहले हमने नहीं देखा था ये। हाँ जी, ये धर्म के नाम से राजनीति का हमने पहले नहीं देखा था। सुनिए भाई साहब, अरे रुको, इनसे पूछिए। मैम ये देखिए, हम जो देख रहे हैं, ये देश संविधान से चलता है, ठीक है? तो संविधान में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है, पहले से हमने उसको फॉलो करनी है। ये एक धर्म के एक इससे नहीं चलता है देश हमारा। और ये जो अपना धर्म होती है ना, सुनिए, धर्म जो होती है घर में होती है, धर्म अपना घर में होती है, लेकिन देश की बात आती हो तो जब हम संविधान की बात करेंगे, जय संविधान जय किसान। देश के नेता, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता सेक्युलर बोल देते हैं इस कंट्री को, लेकिन अकेले केवल हिंदू मंदिरों पर कब्जा करके बैठ जाती है सरकार, तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता, तब ये कंट्री सेकुलर नहीं होती। सुनिए, संविधान आज नहीं होता ना, तो चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं होता। मैडम एक चीज बताओ, केवल और केवल हिंदू समाज के मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर सरकारी नियंत्रण कांग्रेस ने स्थापित किया, तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया, तब ये देश सेकुलर नहीं था, तब कोई मंत्री ने प्रधानमंत्री सेकुलर नहीं हुआ। जब मस्जिद पे कब्जा करना हो तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है, चर्च पे कब्जा हो तो सेकुलरिज्म, सारे चर्च मस्जिद आजाद, सारे मंदिर पे सरकारी नियंत्रण, कांग्रेसियों का नियंत्रण, तमिलनाडु में अलग पार्टी का नियंत्रण, केरला में अलग का, बंगाल में अलग का। ये सेकुलरिज्म का परिभाषा बताएंगे हमको, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा बताएंगे। मैडम, हमारे देश में शिक्षा का बजट इसलिए कम किया जा रहा है ताकि इनकी नॉलेज ऐसे ही रहे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहें, ये इसलिए बजट कम कर रहे हैं। अब इनकी बहस का लेवल देख लीजिए क्या। अरे कल को अगर हिंदू पे कुछ खतरा होगा तो राहुल गांधी तब भी खड़ा है, और अगर मुसलमान पे खड़ा तब भी खड़ा है, अगर सिख पे होगा तब भी खड़ा है। वो हर धर्म के साथ खड़ा है, वो बंदा पूरे पार्लियामेंट के बीच में लेके खड़ा होता है। और ये मोदी जी वो डरपोक हैं जो मणिपुर नहीं जा सकते, जहाँ लड़कियों को नंगा घुमाया जाता है, और जब ब्रिजभूषण के बारे में एक वर्ड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं? इनके फूफा हैं क्या? एक मिनट, इन्हें मेडिकल, सुनो चुप रहो, इन्हें ये पूछो, कांग्रेस के राज में यानी 65 साल इस देश पर शासन किया, मात्र MBBS की 50,000 सीट थी, आज 1,03,000 सीट मोदी जी के राज में हुई है। और देश पे कर्जा कितना बड़ा, इनको ये पता हो, देश पे कर्जा कितना बड़ा, उस चीज से इनको